रोम रोम भाइयों। अरे आप लोग को शर्म आती है नेशनल सिक्योरिटी पे बोलने में? आज जब इतना बड़ा उत्सव मनाने का दिन है, उसमें मीम में निकाल रहे हैं ट्रम्प कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, वो कहां से आ गया। नहीं, पर एक बात अरे नेहरू पे गलतियां इतनी है तो क्या करें? गलतियां इतनी है तो क्या करें? नेहरू पे ना जान लीजिए, मनमोहन सिंह पे आ गए। शर्मा सिंह 2009 जवाब दीजिए। बलूचिस्तान में हम लोग भारत गड़बड़ी करवा रहे हैं। शर्म आती है कि नहीं आती आप लोग को? गजब बेइज्जती है। हमने सीज़फायर को क्वेश्चन नहीं किया। हम वो शांति की बात पाकिस्तान के साथ करें क्योंकि दोनों तरफ गरीब आवाम मरती है, हम प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं। लेकिन आपने अपने सारे डिसीजंस फॉरेन पावर्स के कहने पे करे। भारत फॉरेन के प्रेशर में आ गया, दबाव में आ गया। भारत किसी के भी प्रेशर में नहीं आया। भारत की जो कार्रवाई की भारत ने और जिस प्रकार से भारत ने प्रहार किया पाकिस्तान के ऊपर, उसके बाद पाकिस्तान प्रेशर में आया और पाकिस्तान गया अमेरिका के पास। ये आप भारत को समझाइएगा। आप ये बताइए, अगर कोई आदमी गिड़गिड़ा रहा है तो आप उसको पैसे भी देंगे, और जो गिड़गिड़ा रहा था वो सीज़फायर का उल्लंघन भी करेगा और उसके बाद रात को आप पे फायरिंग भी करेगा। ये कोई लॉजिक बनती है? क्या जवाब दिया है आपने? हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन डिबेट शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एंड आज की डिबेट होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता अजय आलोक एंड समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमेई एंड कांग्रेसी समर्थक विवेक श्रीवास्तव के बीच। तो दोस्तों, डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है, अंत तक ज़रूर देखना। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। कि चाइनीज प्रीमियर ने कहा कि हम और पाकिस्तान आयरन क्लैड ब्रदर हैं, उस पर इनका कोई कमेंट नहीं आया क्योंकि खुद चाइनीज एजेंट है, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे ये। आज हमारे एयरफोर्स चीफ ने सुबह में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इज गोइंग ऑन, इट्स नॉट टर्मिनेटेड। उसके बाद भी राहुल गांधी चिट्ठी लिख के संसद का संयुक्त सत्र चाहते हैं ऑपरेशन सिंदूर और पोखरान के पहलगांव के बारे में बात करने। किसको इन लोगों को डिटेल्स देनी है, पहले ये बताएं। एब्सोल्युटली नॉन सीरियस हैं, एब्सोल्यूट नॉन सीरियस हैं इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में। 2009 में जब मनमोहन सिंह गए थे शर्मल शेख में, याद करवाता हूं, भारत पाकिस्तान का ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुआ था, तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं मानता हूं कि हमारे कहने पे बलूचिस्तान में गड़बड़ी हो रही है। इससे बड़ी शर्मनाक चीज कुछ होगी? अरे आप लोग को शर्म आती है नेशनल सिक्योरिटी पे बोलने में? आज जब इतना बड़ा उत्सव मनाने का दिन है, उसमें मीम में निकाल रहे हैं ट्रम्प कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, वो कहां से आ गया। नहीं, पर एक बात। अरे नेहरू पे गलतियां इतनी है तो क्या करें? गलतियां इतनी है तो क्या करें? नेहरू पे ना जान लीजिए, मनमोहन सिंह पे आ गए। शर्मा सिंह 2009 जवाब दीजिए। बलूचिस्तान में हम लोग भारत गड़बड़ी करवा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ बोला। शर्म आती है कि नहीं आती है आप लोग? नहीं। विवेक, He was the founding father of this nation and he was for more than 16 years in jail. one second. आप बार-बार कह रहे हैं इंडिया मिसेस इंदिरा, इंडिया मिसेस इंदिरा। इंदिरा गांधी को मिस कर रहे हैं, मनमोहन सिंह को नहीं मिस कर रहे आप? यस, मनमोहन सिंह को मिस नहीं कर रहे, पीवी नरसिम्हा राव को मिस नहीं कर रहे आप सुनिए डॉक्टर। हाँ, मैं बता Are you देता हूं not missing them? सर सुन लीजिए, यहाँ पर मनमोहन सिंह की सरकार को समर्थन दिया था आपने। सर हमने नरेंद्र मोदी के पीस टॉक्स को, सर आप सुनिए ना सर, बिल्कुल समर्थन दिया था। आप सुनिए, हमने नरेंद्र मोदी जी के पीस टॉक्स को क्वेश्चन नहीं किया, हमने सीज़फायर को क्वेश्चन नहीं किया। हम वो शांति की बात पाकिस्तान के साथ करें क्योंकि दोनों तरफ गरीब आवाम मरती है, हम प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं। लेकिन आपने अपने सारे डिसीजंस फॉरेन पावर्स के कहने पे करे। आपकी पार्टी का एजेंडा अखंड भारत का था। आप पीओके की धाड़े लगाते थे। ओके, संजय कुलकर्णी, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी will respond, then I'll go to अमित जमाई। संजय कुलकर्णी जी, नहीं, होल्ड ऑन सर, you made your point। ओके, संजय कुलकर्णी, रिस्पॉन्ड टू विवेक कि हमने भारत फॉरेन के प्रेशर में आ गया, दबाव में आ गया। भारत किसी के भी प्रेशर में नहीं आया। भारत की जो कार्रवाई की भारत ने और जिस प्रकार से भारत ने प्रहार किया पाकिस्तान के ऊपर, उसके बाद पाकिस्तान प्रेशर में आया और पाकिस्तान गया अमेरिका के पास कि आप भारत को समझाइएगा, यह लड़ाई किसी तरीके से ख़त्म कीजिएगा क्योंकि हमारे एयरफील्ड सारे बर्बाद हो रहे हैं, हमारे यहाँ ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। इसलिए गड़गड़ा करके वो अमेरिका के पास गए और सवेरे ही उनको IMF का लोन भी दे दिया गया। $1 बिलियन पाकिस्तान को दिया अमेरिका ने IMF के द्वारा। और ये पक्का कि उसमें भी कोई ना कोई शर्त होगी जो अमेरिका ने डाली होगी कि आप आतंक नहीं बात तो सही है। फैलाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जो भारत के हैं। विवेक आप क्यों हंस रहे थे संजय जी जब बोल रहे थे? अरे सर, उन्होंने
इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि ये क्या, ये आपने सर, उन्होंने, आप ये बताइए, अगर कोई आदमी गिड़गिड़ा रहा है तो आप उसको पैसे भी देंगे, और जो गिड़गिड़ा रहा था वो सीज फायर का उल्लंघन भी करेगा, और उसके बाद रात को आप पे फायरिंग भी करेगा। ये कोई लॉजिक बनती है? क्या जवाब दिया है आपने? और सुन लीजिए डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट जो आप कह रहे फायरिंग का थे, क्या आफ्टर अ जवाब दिया लॉन्ग है? नाइट ऑफ टॉक्स, भिम्बर में आफ्टर अ क्या लॉन्ग हुआ कल नाइट ऑफ रात को? टॉक्स, पता कर लो पीओके में अपने दोस्तों से, अगर नहीं पता जवाब तो को भिम्बर में छोड़िए। क्या हुआ कल रात को? इफ पाकिस्तान, सर, इफ अगर पाकिस्तान सीज फायर के लिए बेग कर रहा था, और मैं आपकी बात को मान लूं, और सीज फायर आपकी वजह से माननी हुआ है, पड़ेगी ये तो बात। सीज फायर का आपकी उल्लंघन बात को नहीं, ये पाकिस्तान ने सेना की अचानक बात क्यों है। शुरू करा? क्योंकि सर ये सीज फायर अमेरिका ने करवाया है, इट इज एन अमेरिकन पॉलिसी, and we were under American pressure. The American, and I can read Donald Trump's tweet. जिसने कहा है कि पूरी रात मीडिएशन की गई है भारत और पाकिस्तान की सरकार के साथ। Okay, I have to bring in Deepti Kala. So I don't need a Deepti Kala to respond on this now. I am an ex-military officer. मेरा politics से कोई दूर दूर I तक का know, नाता I know, नहीं I है, know, right? I know. We have- But you immense by respect for you. listening all this, what I am trying to understand is, are we with हिंदी, America? हम अमेरिका के साथ है कि हम भारत के साथ हैं? स्पेसिफिकली जब जो हमारी मीटिंग हुई है वो डीजीएमओस की हुई है, कोई पॉलिटिक्स का बंदा आके वहां नहीं बैठा था, तो वी हैव टू, हमें उस पे भरोसा करना पड़ेगा। और वो अगर उन्होंने कह दिया कि भाई तो अगर ये बातें बाहर जाएंगी तो क्या बोलेंगे कि आप अपनी सेना पे क्वेश्चन कर रहे हैं? नहीं, वो तो पहले भी कर चुके हैं, सबूत मांगते थे सब लोग जी। केजरीवाल सबूत मांग चुके सेना पे कोई हैं, क्वेश्चन कांग्रेस नहीं के कर तमाम कई बड़े नेता सबूत बट मांग आफ्टर चुके दिस हैं, ऑपरेशन डू यू सपा के नेता सबूत मांग चुके हैं, कई नेता सब भारत में तो सब इस बार तो सबूत दिखाई दे रहे हैं। सबूत तो हमने अब इस बार दिखाए सबूत दिए। नहीं मांग सकते तो अब क्या मांगे? अब हम बोलते हैं कि अमेरिका ने करवा दिया सब कुछ, ट्रंप के प्रेशर में आ गए। तो देखिए ये तो राजनीति की narrative तो दुकान कभी है, खत्म ही नहीं होगा। दुकान में कुछ पकवान तो सजाने पड़ेंगे माल बेचने के लिए, तो माल बेचा जा रहा है। देखिए मैं आई एम नॉट मिंसिंग माय वर्ड्स। भारत का आज लगातार जब हम युद्ध की कवरेज कर रहे थे, 3 दिन से सोए नहीं है हम लोग। लास्ट 3 days वी हैवंट स्लेप्ट। आई वांट टू टेल, हम 3 दिन से 4 दिन से नहीं सोए हैं, और हमें इसका कोई अफसोस भी नहीं है। भाई देश है, देश के लिए हम जिस फील्ड में है हमें ये काम करना पड़ता है जी। और पिछले 4 दिन से हम कवरेज में, और मैं दूसरे तीसरे दिन से मैं लगातार बोल रहा हूं, और ये ऑन रिकॉर्ड है, पहले है जब कोई सीज फायर की बात नहीं थी। हमने बोला भारत का हाथ ऊपर है, यहां पर अगर कुछ भी फैसला होगा तो भारत के पक्ष में होगा। और 12 बजे हमने रिपोर्ट करा कि पाकिस्तान के सूत्रों से खबर आ रही है कि वो रोकना चाहते हैं युद्ध को। ये हमने खबर को रिपोर्ट करा न्यूज़ 18 पर, और आज ये तमाम लोग बोल रहे हैं कि कैसे हो गया, कैसे हो गया। द होल पॉइंट इज दिस कि जो हुआ है वो भारत के भले के लिए हुआ है, भारत का हाथ ऊपर है। अमीक जमाई, माय हम्बल क्वेश्चन टू यू टुनाइट इज, एंड नॉट स्ट्रेट, इट इज अ हम्बल क्वेश्चन, क्या भारत की फौज पर यकीन नहीं है? क्या भारत के प्रधानमंत्री पे यकीन नहीं है? किस पे यकीन नहीं है आपको? मतलब अननेसेसरी की बात के ऊपर कोई नैरेटिव को देश का ऑपोजिशन क्यों हवा देगा जो भारत के विरुद्ध है नैरेटिव? देखिए, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्ट्राइक के जो फैसले होते हैं, जंग के जो फैसले होते हैं, ये पॉलिटिकल फैसले होते हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने ये तय किया कि पॉलिटिकल स्ट्राइक की तरफ हमें जाना है और हमने सेना को ऑथराइज किया, उससे पहले 2 ऑल पार्टी मीटिंग हुई। माननीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय राहुल जी, हम सब ने, पूरे देश ने एक स्वर में, एक आवाज़ में हमने कहा हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपनी बहनों की जो सुहाग उड़ा है उसका हम इंतकाम लेंगे। अच्छा, पूरा देश साथ में है, आज भी हम साथ में हैं, कोई शक की बात नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो पॉलिटिकल फैसला लिया, डोनाल्ड ट्रंप और मैक्रो रूबियो भारत के किस नेता से बात कर रहा था भारत सरकार के 48 घंटे पहले से कि जंग रोकनी है, सीज फायर होना है, बताया तो सही, मैंने बताया। मार्क रूबियो किससे किससे बात करता? मार्क रूबियो ने किससे बात करी? जेडी वेंस ने किससे बात करी? मैंने क्लियर कर बताया। आप I told you. आप अलमाइटी नहीं है, आप अरे अलमाइटी इट नहीं इज है। नॉट अबाउट ऑलमाइटी, अलमाइटी लेकिन नहीं है। उसकी जानकारी 20 सार्वजनिक हो गई है। 20 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड लीजिए आप। 20 सेकंड दीजिए। अरे अमीक भाई 30 सेकंड लीजिए। हमारा ये कहना है कि मैं ये कह रहा हूं अमीश जी, जो बात आप कह रहे हैं, अगर ये बात भारत की सरकार कहे, जैसे नवाज शरीफ जैसे ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री 2 बार जो है देश दुनिया को अपनी कहानी बता रहा है, हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी जो देश का सच है वो पूरे देश को बताएं और भारत की संसद में आके फेस करें। जब पूरा विपक्ष पक्ष एलओपी से लेकर माननीय अखिलेश जी से लेकर हम उनके साथ अभी भी खड़े हैं, तो दिक्कत कहां पर है? चाइना जैसा देश, सोचिए पाकिस्तान के पीछे जो ताकत थी वो कौन थी?
चाइना ताकत थी। आज हमारा मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, आज हमारा मुकाबला पाकिस्तान और चीन के साथ है। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। भारत की संसद में आइए, देश को विश्वास में लीजिए। ओके, अजय लोग संसद रूबियो ने भारत के पक्ष का समर्थन किया था और भारत कश्मीर में कोई मध्यस्थता नहीं चाहता है और सिंधु समझौता अभी तक स्थगित है। ये बड़ी खबर है, बड़ी खबर है, ऑफिशियल सोर्सेज से है कि सिंधु समझौता अभी भी स्थगित है। भारत का अपर हैंड इतना है कि सिंधु समझौता नहीं खुलवा पाया पाकिस्तान। अगर अमेरिका प्रेशर डाल रहा था तो सिंधु समझौता तो खुलता फिर। ओके अमेश, मैं सबसे पहले कहता हूं कि आइए अमित जमाई ठीक ही कह रहे हैं। चीन कौन खड़ा है, पीछे खड़ा है? ये तो अखिलेश यादव ने स्ट्राइक होने के पहले कह दिया था कि पाकिस्तान को मारोगे तो चीन भी आएगा, तैयार रहो उससे लड़ने के लिए। याद है कि नहीं अमित भाई? याद होगा आपको, आपके नेता को तो पता ही था कि चीज पिक्चर चालू करो बे।